लग गई है। 5 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। कल आजाद मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं देवेंद्र फडणवीस। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहमति बन गई है। लंबे समय से चर्चा हो रही थी महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, कई तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। आपको आज वो बयान देवेंद्र फडणवीस का सामने याद आ रहा होगा जो उन्होंने कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, और आज वो वापस लौट कर आ रहे हैं। कल सीएम पद की शपथ लेंगे। आजाद मैदान में 5 बजे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी भी उसमें पहुंचेंगे, सीएम योगी भी पहुंचेंगे। निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी के तमाम और मुख्यमंत्रियों को भी दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक पूरी हुई है। कल तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा कहने वाले जो इनका बयान काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था, जब एक बार फिर से 23 तारीख को नतीजे सामने आए थे और एक बार फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं आप, जो कि अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, तीसरे बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले। कल 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र विधान भवन की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, आखिरकार लंबी चर्चा के बाद ये नाम सामने आ गया जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे। ऐलान हो चुका है, कल 5 दिसंबर है, सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। जुड़ने की कोशिश करेंगे अभिषेक से, लेकिन देखिए, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल 5 तारीख है, कल सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस को। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र विधान भवन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक हुई, लंबी बैठक हुई, और इससे 23 तारीख को जब महाराष्ट्र के नतीजे सामने आए थे, 23 तारीख से ही जब महायुति को इतनी प्रचंड बहुमत मिली थी, तब से ही चर्चा जोरों पर थी कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, सीधा अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, लंबे समय तक आपने और हमने भी चर्चा की थी और इस नाम पर ही हर किसी ने अपनी बाजी मारी थी कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम हो सकते हैं। काफी मेहनत लगी होगी। अजीत पवार दिल्ली पहुंचे थे, एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन इन सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस का नाम आखिरकार सामने आ रहा है। विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, चुने गए हैं नेता। बिल्कुल जिसका सही कहा, जिसका इंतजार था देश को, जिसका इंतजार था महाराष्ट्र के लोगों को, वह बिल्कुल वह घड़ी सामने आ गई और आखिरकार अनाउंसमेंट हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा का नेता चुन लिया गया है। देखिए, अब तक औपचारिक ऐलान होना बाकी था, लेकिन औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बाकायदा एक विधायकों की मीटिंग होती है। मीटिंग में साफ साफ ऐलान कर दिया गया है अब के विधानसभा के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस को इस वक्त सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं और यह बात साफ है कि देवेंद्र फडणवीस के, सही कहा आपने, शुरू से नंबर 1 पे रेस्ट माने जा रहे थे। लेकिन हाँ, ये बात भी साफ है कि पिछले कई दिनों से लगातार इस बात पर असहमति थी कुछ लोगों की, और इसी बात को लेकर इतना लंबा समय लगा मनाने में। आरएसएस से लेकर तमाम लोगों का दबाव था कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी के कुछ सदस्य तो है वह मराठा और ओबीसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। लग रहा था कि शायद देवेंद्र फडणवीस का नाम पर मुहर नहीं लग पाएगी, लेकिन आखिरकार जो सभी के मन में था, यानी महाराष्ट्र की बीजेपी के या आम आदमी के मन में भी था, कहीं कहीं वह सफल हुआ है और बीजेपी के नेता के तौर पर महाराष्ट्र में चुन लिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस। और अब तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे कल। और यह साफ है कि जिस तरीके से उनके नाम पर विश्वास जताया गया है। देखिए, आपको याद दिला दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार करने आते थे तो उन्होंने परम मित्र कहा था। देवेंद्र फडणवीस का उन्होंने शब्द यूज किया था उनके लिए, परम मित्र, यानी उन्होंने अपने परम मित्र देवेंद्र फडणवीस को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। महाराष्ट्र की सरकार उन्हें सौंप कर महाराष्ट्र का सीएम बनाकर, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो सपने हैं, बीजेपी के जो सपने हैं महाराष्ट्र को लेकर, विकास को लेकर। वानी जी जो गुजरात के वरिष्ठ मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और सांसदगण बहुत सारे भी आए हैं इस मीटिंग में, उनका भी मेरा प्रणाम। और अभी नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई और नमस्कार। इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के 14 करोड़
जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है। ये रेगुलर असेंबली इलेक्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। मैं मानती हूं कि जनता उनके अनुभव के अनुसार पिछले गठबंधन के सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला, उसके वजह से महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली और देश के लिए कितना अनसर्टनिटी और डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट पैदा हुआ, उससे जनता बहुत टायर्ड होकर के मन में उनको क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, ऐसे भावना आकर के आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उसको सही आगे लेके चलने के लिए आप सब उत्सुक हैं। और मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से, और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। ये तो स्पष्ट है। और अभी ये स्पष्ट है कि हम सब महाराष्ट्र का पिछले कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा कितना नुकसान हुआ, उन सबको, जनता को याद दिला करके हम तेजी से काम करते आगे लेके जाना है। चाहे वो किसान के मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट हो महाराष्ट्र में, चाहे हर रीजन का डेवलपमेंट हो महाराष्ट्र में। और प्रमुख बड़ा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए हमारे ही युवा स्टार्टअप के रूप में इतना नए नए सोच के साथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं भारत के इकोनॉमिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए। उन सब का इतना प्रोत्साहन महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, मिल रही है, मगर और ज्यादा मिलना चाहिए। उनसे हमें स्पीडीली बहुत सारे काम को आगे ले चलना आसान होगा। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टार्टअप के इतनी कंट्रीब्यूशन दुनिया में एक देश हम जैसे नहीं है जहां फिनटेक में हम सामने नंबर 1 के पोजीशन में आ रही। सिंगापुर से जब हमारा बात होती है, वो हमारे फिनटेक के ऊपर इतना इम्प्रेस्ड है और मानते हैं कि फिनटेक के द्वारा ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी होने का संभावना है। अगर फिनटेक का इतना महत्व है और उसमें पैसा डालने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है विदेश में, महाराष्ट्र में उनको प्रोत्साहन देने वाले काम बहुत होना चाहिए। उससे महाराष्ट्र का लीडरशिप रोल बरकरार रहेगा। और जैसे इससे पहले महाराष्ट्र की कल्चर, लिटरेचर, भाषा और थॉट लीडरशिप का स्थान था, वो स्थान हम तुरंत और दोबारा प्राप्त करना है। और उसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का याद दिलाऊं, इस विषय में उनका कदम हम पिछले 6-8 महीने में जो हुआ उसको याद दिलाना जरूरी है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देना, और उससे पहले वरकरी संप्रदाय के लोग जुलाई में जब जाते हैं आषाढ़ के एकादशी के समय, उनके लिए वो कॉरिडोर बनाना, ये सब महाराष्ट्र और मराठी और महाराष्ट्र के थॉट लीडरशिप और कल्चरल लीडरशिप का प्रधानमंत्री जी प्रामुख्यता देते हैं, उसका एग्जाम्पल्स, उदाहरण है।
और महाराष्ट्र का एक बड़ा एक निर्णय पिछले 50 साल में होना था, वो कभी नहीं हुआ, पता नहीं कारण क्या है, मगर अभी मोदी जी के द्वारा वधावन पोर्ट, जो उनका ड्राफ्ट के वजह से भारत में ही सबसे ड्राफ्ट ज्यादा अधिक है ऐसे पोर्ट, 76,000 करोड़ का अनाउंसमेंट होना सामान्य निर्णय नहीं है। ये सब स्पष्ट करता है कि केंद्र में मोदी जी के सरकार महाराष्ट्र के उन्नति के लिए कितने सारे स्कीम्स ले आ रहे हैं, उसको तुरंत इंप्लीमेंटेशन करना। और मैं इसमें उदाहरण में देती हूं क्योंकि इसको मैं क्लोजली मॉनिटर करती हूं। बुलेट ट्रेन का व्यवस्था, अब तक ट्रेन चलता होगा अगर बीच में वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नहीं आते और उसमें रुकावट ना पैदा करते। जापान से हमें इतना सस्ता से लोन मिला उस कारण, मगर डिले के कारण वो इधर उधर हो करके इतना कष्ट हम झेल रहे। ऐसे ही आ रहे शेड, मेट्रो का, कार्स का शेड, कितने डिले किसके लिए? मुंबई सबर्बन ट्रेन्स का भीड़ हम देख रहे हैं, उसमें जनता का सुविधा के लिए हम काम करने के लिए सामने आए, रुकावट पैदा करने वाले दूसरे पार्टी है। अभी मैं मानती हूं जनता इन सब को देख लिए और समझ लिए, इसलिए हमें इतना बड़ा सा मैंडेट दिए हैं। और इधर इस हॉल में नव निर्वाचित एमएलए गण के उत्साह देखकर मैं जरूर ये कहना चाहती हूं, मुंबई का अग्रणी स्थान हम तुरंत वापस ले आने के लिए काम करेंगे। नासिक और उस बेल्ट में जितने भी एग्रीकल्चर संबंधित, चाहे वो कंदा, ऑनियन और गार्लिक, इन सभी ग्रेप्स, इन सभी का प्रॉब्लम के लिए जितने भी हम गोडाउन्स बनाना है और उसके लिए साइंटिफिक तरीके से पैक करके एक्सपोर्ट करने के जितना भी काम करना है, उन सब के लिए प्रावधान देंगे। और डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी स्थान, इधर कॉरिडोर नहीं आया मगर उससे ज्यादा काम हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम डेफिनेट डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। ऐसे ही विदर्भ क्षेत्र के लिए हम जरूर काम करना है, अच्छा सा ग्राउंड लेवल तक लेके जाना है डेवलपमेंट, वो भी हमारे मन में रहेगा। जैसे मैं हैदराबाद में बहुत सारे साल जीत चुकी हूं, इसीलिए लातूर, नांदेड़ उस प्रांत के ऊपर मेरा पर्सनल परिचय है, उस इलाके का भी हम प्रावधान देना है। आई एम श्योर आप सबके उत्साह से, एंथुसियाज्म और ग्राउंड में आपका कनेक्ट के वजह से और अभी नव नियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेसोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो सेफ। धन्यवाद। को सुन रहे थे आप, जिन्होंने अपने संबोधन का क्लोजिंग उस स्टेटमेंट से किया जो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कई बार अपनी रैलियों में किया था, हम एक है तो सेफ है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र को और आधुनिक कैसे बनाना है, महाराष्ट्र को उसकी जगह कैसे वापस दिलानी है, एग्रेरियन क्राइसिस